फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है शब्द युग्म और उनके प्रकार पढ़ेंगे। शब्द युग्म क्या होता है और उनके प्रकार जो है कितने। आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शब्द युग्म प्रकार में जो है कितना क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शब्द युग्म प्रकार है, भले छोटा ही टॉपिक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उसके प्रकारों को हम थोड़ा देख लेंगे और शब्द युग्म क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे आपने विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची ये शब्द पढ़े ना, ज़्यादातर पेपर में यही आएंगे कि पर्यायवाची शब्द दिए जाएंगे बीच बीच में किसी चीज़ में, और आपको जो है वही करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है आपसे डिटेल में इतनी सबकी एक एक की परिभाषा नहीं पूछेंगे, क्योंकि 12th में आप तो उस लेवल के हिसाब से पूछेंगे। इतना ज़्यादा भी नहीं डीप में जाएंगे कि आपको जो एक एक की डेफिनेशन या इतना कुछ आपसे पूछें। आपसे सिर्फ मेन चीज़ ही पूछेंगे। आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है शब्द युग्म से अगर डेफिनेशन आ जाए या कुछ मेन चीज़ें आ जाएं, तो इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा से ही हम इसे जो है जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये जो है पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपको याद नहीं होता, आपको सिर्फ समझना। अगर पेपर में आ जाते तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शब्द युग्म होता क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्यतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार 2 बार बोलते, या 2 समानार्थी शब्दों या 2 विलोम शब्दों को साथ साथ बोलते या प्रयोग कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आपको जो है अपनी बात बहुत ही अच्छे से कहनी है, या ऐसा बोलना है कि सामने वाला जो है आपकी बात से एकदम अट्रैक्टिव हो जाए, उसे आपकी बात का कुछ असर पड़े। ऐसे शब्द जो होते हैं, जो क्या होते हैं, 2 बार बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, शब्द को लगातार 2 बार बोलते हैं। अब हम कोई भी शब्द, जैसे हमने बोल दिया बार बार, या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 समानार्थी शब्दों या 2 विलोम शब्दों, यानी कोई 2 समानार्थी होने चाहिए, यानी एक जैसे ही, मतलब आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए, जो है उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे, या विलोम शब्द, विलोम तो आप समझते हो, लाभ हानि, अच्छा बुरा। तो ऐसे अगर शब्द आप बीच में किसी वाक्य में लगाते हो, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। ये ज़रा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वह बार बार मुझे देख रहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे शब्द युग्म क्या है, बार बार। बार बार क्यों है, क्योंकि ये जो है हम एक ही वाक्य में क्या 2 बार लगातार बोल रहे हैं। या इसका अगला क्या बोल रहे हैं, रवि के पास पर्याप्त धन संपदा है। रवि के पास पर्याप्त धन संपदा, धन जो संपदा है, ये भी क्या है, एक शब्द युग्म है। क्योंकि आपने ऐसे 2 प्रभावशाली शब्दों को लगाए यहाँ पे, जिससे क्या आपकी बात और अच्छी लगे। आगे आप ये देखो, थर्ड क्या दिए, इस व्यापार में मुझे कुछ भी हानि लाभ नहीं हुआ। अब ये जो हानि लाभ है, ये क्या विलोम में, आप सबको ही पता है। तो ये भी क्या एक शब्द युग्म है। क्यों, क्योंकि इसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। नीचे क्या बोल रहा है, मोहन ने अपनी बच्ची कुची जमीन भी दान कर दी। अब ये जो बच्ची कुची, ये भी एक शब्द युग्म है। क्यों, आपने अपनी बात को प्रभाव बनाने के लिए क्या करा, बच्ची कुची का जो है इस्तेमाल कर दिया, जिससे आपकी बात और अच्छी लगने लगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिसमें जो बार बार करके, या धन संपदा, लाभ हानि, तो इसमें क्या बीच में डैश डैश आ रहा है। तो अगर आपको और उससे और समझना है ईजी वे में, तो आप समझ सकते हो, जिसमें बीच में डैश डैश करके हम लिखते नहीं है वैसे शब्द, वो शब्द क्या होते हैं, शब्द युग्म शब्द होते हैं। तो विलोम हो सकते हैं, समानार्थी हो सकते, कोई प्रभावशाली वर्ड हो सकता है, यानी शब्द हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी डैश में करके शब्द आते हैं, वो सारे शब्द युग्म होते हैं। इसी के आगे देखो क्या लिखा है, ये जब हमने पढ़ लिया है, तो इन वाक्यों में क्रमशः बार बार धन संपदा, हानि लाभ तथा बची कुछ ऐसे शब्द जो साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं, यानी जिसमें डैश आता है। कोई भी शब्दों का हम एक साथ प्रयोग करते हैं, तो उसमें बीच में डैश लगाते हैं, यानी उसके साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं और इसके वाक्य प्रभावशाली बन रहे हैं। अतः इस प्रकार के ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। कोई भी ऐसे शब्द जिसमें हम बीच में डैश लगाते हैं, यानी वो दोनों शब्द क्या होते हैं, साथ साथ ही होते हैं, एक साथ ही हम यूज़ करते हैं। तो जो भी शब्द हम एक साथ यूज़ करते हैं डैश लगा के, उन्हें क्या कहते हैं, हम शब्द युग्म कहते हैं। ये जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ क्या लिखा है कि शब्द युग्म का अर्थ क्या है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि शब्द युग्म का जो अर्थ बताओ, तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, युग्म का अर्थ है जोड़ा। शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है, युग्म और क्यों लग गया, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी साथ साथ जो हम एक चीज करते हैं ना, साथ साथ, जैसे लाभ के साथ हानि आता है, कोई भी वाक्य में हम बार बार 2 बार यूज करते हैं, तो उसके साथ जो जोड़ा होता है ना, पेयर एक तरीके से,
तो वो क्या होता है, शब्द युग्म होता है। यानी इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ा होता है। हम वाक्य में जो है जोड़े को साथ में यूज़ करते हैं। अब आप जूता यूज़ करते हो तो एक जूता पहनते हो एक चप्पल, ऐसा तो नहीं करते ना, दोनों पैरों में जो है जूते ही पहनते हो आप। ऐसे ही इसमें भी है, शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अगर आप लाभ को लेकर चल रहे हो तो हानि को लेकर भी चलोगे। ऐसे बार बार, जैसे 2 बार मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से जो है आपको लेके चलना है। और इन्हें इस तरीके से लेके चलने को क्या बोलते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। यहाँ पे शब्द युग्म के और थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हरे हरे, आते जाते, अस्त व्यस्त, तितर बितर, तरह तरह आदि। अगर आपको कोई भी वाक्य में ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो वो क्या है, शब्द युग्म में। क्यों? क्योंकि वो पेयर में चल रहे हैं, यानी वो जोड़ा है एक। तो ऐसे कोई शब्द होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। जो ये शब्द युग्म की परिभाषा देख लेते हैं, या आपसे 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे। 2 नंबर में पूछे तो ऊपर वाला लिखना थोड़ा अच्छे से डिटेल में, और अगर 1 नंबर में पूछते तो आप ये लिख दीजिएगा कि जब 2 शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। यानी जब भी जो है 2 शब्दों को एक साथ जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखिए। अगर पूछा जाए आपसे तो आपको यही लिखना है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि शब्द युग्म जो है क्या है और इसका अर्थ जो है क्या है। हमेशा याद रखना, जोड़ा है। अब ये देख लेते हैं कि शब्द युग्म के जो प्रकार या भेद जो है कितने हैं, क्योंकि शब्द युग्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखने कौन कौन से हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में फिलिंग द ब्लैंक्स में ये जो है पूछ लें, इसलिए शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द युग्म जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है पुनरुक्त, दूसरा होता है सजातीय समवर्गीय, तीसरा होता है समानार्थक, चौथा होता है विपरीतार्थक, और 5वां होता है समानार्थक या निरर्थक। 6 होता है निरर्थक। समानार्थक और निरर्थक एक साथ होते हैं, निरर्थक जो है अलग होता है। जो इनके प्रकार और इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो पुनरुक्त बहुत ही इजी होता है। पुनरुक्त मतलब जिसकी आवृत्ति जो दोबारा से हो रही हो एक साथ, तो वो पुनरुक्त कहलाता है। एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं, जिसको जो हम दोबारा कॉल कर रहे हैं यानी दोबारा बुला रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। जब किसी शब्द का 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। का मतलब क्या है कि यानी जब किसी शब्द का, यानी कोई शब्द और उस शब्द का क्या है 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी शब्द और उसका जो है 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्मों को पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। तो कोई भी एक शब्द यानी बार है, मान लो एक शब्द, तो उसका 2 बार यानी बार बार अगर 2 बार आ रहा है और उसका यानी 2 बार आ रहा है, मतलब जोड़े के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। एक ही शब्द बार है और उसी का रिपीट दोबारा बार आ रहा है, जैसे बार बार एक बार आपने गाँव बोला और उसी का रिपीट दोबारा आ रहा है गाँव, तो वो क्या हो गया, गाँव गाँव। तो ये क्या हो गया, पुनरुक्ति, यानी बार बार आवृत्ति रिपीट हो रही है। आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हाथों हाथ। अब हाथ था, एक और बार हाथ यूज हो गया तो क्या हो गया, पुनरुक्त, हाथों हाथ। चलते चलते, एक बार चलते था, दूसरी बार भी क्या चलते, एक ही वर्ड 2 बार हो रहा है यानी इसकी आवृत्ति दोबारा ही हो रही है, पुनरुक्त होता है, ऐसे समझना। ऐसे पास पास, घर घर, हरे भरे, तो इस तरीके से कोई भी शब्द आए तो वो क्या है, पुनरुक्त, यानी एक साथ ही एक दूसरे के आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हरे भरे। आप बोलोगे हरे हरे क्यों नहीं लिखा, हरे भरे लिखा है, क्योंकि आप देखोगे पेड़ को हम ज़्यादातर हरे भरे बोलते हैं, हरे हरे नहीं बोलते, इसलिए होगा ऐसा। बाकी आप जितने भी वर्ड देखोगे इसको छोड़ के सारे ही सेम सेम ही हैं। जैसे छोटे छोटे, आगे आगे, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, कुछ का कुछ, नीचे ही नीचे, ढेर के ढेर, कोई ना कोई, मतलब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार एक तरीके से मान लो, उसे ही पुनरुक्त बोलते हैं। जैसे कोई ना कोई, कोई कोई 2 बार आ रहा है, ढेर के ढेर, नीचे ही नीचे। तो अगर आपको ऐसे ही शब्द मिले तो वो क्या होते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाते हैं। तो हो सकता है इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो आपको उदाहरण में ये शब्द देने पड़ेंगे। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है, सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म। अब सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म क्या होता है, इसे जरा पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी शब्द के युग्म में समान जाति या समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्मों को सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म कहा जाता है।
इसमें क्या लिखा है, यानी जब किसी शब्द में या तो उसकी समान जाति होगी, जाति मतलब जैसे पशु है तो पक्षी हो गए, यानी पशु है तो पक्षी, माता पिता होते हैं, माता के साथ पिता होती है, वैसे पशु है तो पक्षी भी होगा। इस तरीके से समान जाति वो हो गई। समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग, समान वर्ग यानी उसके समान जो है, अगर ऐसे शब्द जो आ रहे हैं तो वो भी सजातीय या समवर्गीय होंगे। सजातीय मतलब जैसे माता पिता, और समवर्गीय मतलब उसके समान। पशु के साथ पक्षी आ रहा है, तड़के सवेरे यानी उसके समान जो आ रहा है, तड़के सवेरे। नहाना धोना, नहाते हैं तो वो भी साफ सफाई की चीजें, धोना भी जो है साफ सफाई की, तो समान वर्ग हो रहा है। दौड़ भाग, दौड़ते भी हैं और भाग भी रहे हैं, यानी दौड़ भी रहे हैं भाग भी रहे, तो ये क्या हो गया, समान वर्ग, दोनों में भागना ही है एक तरीके से। उठना बैठना, समान जाति के हो गए कि उठ भी रहे हैं तो बैठ भी रहे हैं। ऐसे शाक सब्जी, शाक मीन्स भी सब्जी यानी शाकाहारी होते हैं, और सब्जी मीन्स तो सब्जी होती है, तो ये क्या है, ये जो है समान वर्ग में आएगा। तो मतलब ऐसे शब्द जैसे समान वर्ग यानी उसी के समान हो, जैसे दौड़ भाग, दौड़ना मतलब भी भागना होता है और भागना मतलब भी दौड़ना होता है। नहाना धोना, धोना यानी अपने आप को साफ सफाई करना, और नहाना मतलब भी यही होता है। तो इस तरीके के जो शब्द आ रहे हैं वो समान वर्ग के हो गए, और समान जाति के वो जैसे माता पिता, पशु के साथ कौन आ रहा है, पक्षी। तो अगर इस तरीके के कोई भी शब्द आ रहे हैं तो वो सजातीय समवर्गीय शब्द है, तो वो क्या कहलाते हैं, सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म कहलाते हैं। तो आपको आइडिया हो गया किस तरीके के शब्दों को जो है सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म कहते हैं। और थोड़े वर्ड उन्हें भी देख लेते हैं। वर वधु यानी ये समान जाति के हैं, अगर वर है तो वधु है। जैसे तैसे, जैसे तैसे क्या है, समान वर्ग के हैं। अपन बोलते हैं ना जैसे तैसे ये कर लेंगे, तो दोनों का मतलब वही होता है, यानी समान वर्ग के। रहन सहन, उसके बाद जीव जंतु, ये भी क्या है, जाति के। माँ बाप मैंने भी आपको बताया, ये भी जाति के। दीन दुखी, दीन दुखी ये क्या, समान वर्ग का। क्यों, दुखी मीन्स भी परेशानी होता है, दीन मीन्स भी परेशानी होता है। धर्म कर्म, घोड़ा हाथी, खेल कूद, दूध दही, पूजा पाठ, चावल दाल, दिन दोपहर। दिन दोपहर भी क्या होता है, समान वर्ग में ही होता है, तो समान वर्ग यानी ये सजातीय और समवर्गीय में ही होगा। दिन दोपहर, दिन का मतलब भी दोपहर, और दोपहर का मतलब भी दोपहर ही होता है। ये दाल और चावल, अगर दाल है तो दाल के साथ चावल भी होना चाहिए, तो ये समान जाति के यानी सजातीय जाति के। से दूध दही, खेल कूद, खेल कूद भी मतलब यही है, समान वर्ग के होते हैं। इस तरीके से जितने भी हैं, तो आपको अब समझ में आ गए हो कौन से समान वर्ग के और कौन से जो है जाति के। तो ये सजातीय और समवर्गीय शब्द युग्म जो है उदाहरण है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, समानार्थक शब्द युग्म। अब ये क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। समानार्थक, इधर क्या लिखा है जरा देखिए। जब किसी शब्द के युग्म में समान अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्मों को सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म कहा जाता है। तो अब आप देखोगे, जो मैंने अभी आपको इसके पहले पढ़ाया था, जो सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म, इसके जैसे ही समानार्थक शब्द भी बिल्कुल सेम होते हैं, यानी ये वाले शब्द और इनके जो शब्द सेम ही होते हैं। भी आप थोड़ा देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो समानार्थक शब्द युग्म है, इसमें क्या समान शब्दों के अर्थ का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द युग्मों को सजातीय या समवर्गीय शब्द युग्म कहा जाता है। उसमें भी यही था, उसमें भी यही था, बस फर्क इतना है, देखो जो सजातीय वाले मैंने बताया तो उसमें क्या जाति भी थी और समवर्गीय शब्द था। समवर्गीय यानी समानार्थक थे, लेकिन जाति जैसे माता पिता आ गए। माता पिता अपोजिट टाइप में हो गए ना, माता पिता भाई बहन, तो इस तरीके के वो क्या हो गए, सजातीय जाति के हो गए। लेकिन जो समान वर्ग के थे वो कैसे थे, जैसे दौड़ भाग, दौड़ मतलब भी दौड़ना होता है, भागना मतलब भी भागना होता है, तो वैसे जो शब्द हैं समान वर्ग के, वो जो है समानार्थक शब्द युग्म के होते हैं। ये डेफिनेशन और वो डेफिनेशन दोनों मतलब एक ही है दोनों का, और उसमें है भी। अब आप थोड़े शब्द को ध्यान से देखिए। समानार्थक में इतना याद रखना, समान वर्ग के जितने भी शब्द आएंगे वो समानार्थक शब्द युग्म होंगे, और जो सजातीय समवर्गीय शब्द युग्म है उसमें जो सजातीय यानी जाति और समवर्ग जो शब्द युग्म होंगे वो दोनों एक पेयर में जो होंगे वो क्या होंगे, वो सजातीय और समवर्गीय शब्द युग्म में आ जाएंगे, यानी माता पिता भी आ जाएंगे, दौड़ भाग भी आ जाएंगे। लेकिन जो समानार्थक में है उसमें सिर्फ दौड़ भाग जैसे ही शब्द आएंगे कि वो उसके समान ही है, दौड़ना मतलब भी दौड़ना और भागना मतलब भी भागना। इसके समानार्थी क्या हो गए, आदर सत्कार।
आदर और सत्कार दोनों का मतलब सेम ही होता है। धन संपदा दोनों को मतलब सेम ही होता है। मान सम्मान, किसी को मान देने या किसी को सम्मान देने, इज्जत देना, दोनों का मतलब सेम ही है। सुबह सवेरे, सुबह बोल लो चाहे सवेरे बोलो, दोनों समान है। बाल बच्चे, या बाल बोल लो या बच्चे बोल लो, दोनों ही समान है। तो जितने भी समान है वो क्या हो गए, समानार्थक। ऐसे ही रूखा सूखा, या रूखा बोल लो या सूखा बोल लो, एक ही है। सखी सहेली, या दोस्त बोल लो या सहेली बोल लो, एक ही है। जादू टोना, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा भला, दोनों का मतलब सेम है। चैन सुकून, दोनों का मतलब सेम है। अमन शांति, दोनों का मतलब सेम है। गाछ और वृक्ष, दोनों का मतलब सेम है। प्यार मोहब्बत, दोनों का सब मतलब जो है सेम है। तो ये समानार्थक है, यानी जो समानार्थक शब्द युग में दोनों के मतलब जो है सेम हो, वो समानार्थक शब्द युग में होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूज़ हो तो मुझे बता देना, और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे तो वीडियो फिर से देख लेना, आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो अगला देखते हैं विपरीतार्थक शब्द युग्म। इसे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है। जब किसी शब्द के युग्म में विलोम या विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द युग्म के ऐसे युग्म को विपरीतार्थक शब्द युग्म कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यानी विपरीतार्थक, यानी जो विलोम शब्द होते हैं, विपरीत होते हैं, उससे हटके होते हैं। जैसे अच्छा का बुरा होता है, नया पुराना होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं ना जितने भी, तो वो क्या होते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द युग्म होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी अपोजिट में शब्द मिले तो वो क्या है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नया पुराना। अगर नया है तो पुराना है। उठना बैठना, दोनों के मतलब अलग अलग है। ऊपर नीचे अपोजिट है, इधर उधर अपोजिट है। जो विपरीत है यानी अलग डायरेक्शन में दोनों, तो वो क्या है, विपरीतार्थक शब्द युग्म। और भी शब्द यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सुबह शाम, थोड़ा बहुत, माता पिता, लेन देन, देव दानव, हानि लाभ, इधर उधर, दिन रात, छोटा बड़ा, सुख दुख, यहाँ वहाँ। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो क्या है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। अगला क्या है, सार्थक निरर्थक या छंदबद्ध शब्द युग्म। अगर आपसे सार्थक निरर्थक करके आ जाए या अकेला छंदबद्ध करके आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। इसे ऐसे भी करके बुलाते हैं और ऐसे भी करके बुलाते हैं। इसकी जरा डेफिनेशन देखते क्या लिखी है। जब किसी शब्द के युग्म में सार्थक और निरर्थक शब्दों के साथ छंदबद्ध युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्द युग्म को सार्थक निरर्थक या छंदबद्ध शब्द युग्म कहा जाता है। सिंपल वे में समझो तो क्या हो जाएगा, सार्थक और निरर्थक शब्दों के साथ, यानी जो सार्थक और निरर्थक शब्द हैं, जो ये सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो सार्थक वो होते हैं जिनमें जो है शब्दों का अर्थ हो, किसी शब्द का जो है अर्थ निकलना चाहिए। और निरर्थक वो होते हैं जिसमें कोई किसी शब्द का अर्थ नहीं हो, बस आप ऐसे ही बोल रहे हो। जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि जो चाय पी लो, तो आप बोल रहे हो, गुस्से में आप बोल रहे हो कि मैं चाय वाय नहीं पी रहा, मेरा मन नहीं है। तो जो चाय शब्द है वो क्या है, सार्थक है, और जो वाय शब्द है वो क्या है, निरर्थक है। क्यों, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने बस ऐसे ही उसको बोल दिया कि मुझे चाय वाय नहीं पीना है, मतलब जो चाय है वो सार्थक है। तो आपने वाय यूज़ किया ऐसे ही अपने बात को प्रभावशाली करने के लिए, तो वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। तो सार्थक और निरर्थक जब दो शब्दों के ऐसे कोई मेल हो तो वो जो क्या है, सार्थक और निरर्थक या छंदबद्ध शब्द युग्म कहलाता है। इनके जो है अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कैसे शब्द, आर पार, थैला वैला, सज धज, चादर वादर, चाय वाय, गप शप। जैसे एक जो शब्द है इस साइड वाला, फर्स्ट वाला, वो सार्थक है, और जो इस साइड वाले शब्द है वो सारे निरर्थक है। तो ऐसे शब्द जिनका एक का मतलब निकले और एक का ना निकले तो तक निरर्थक या छंदबद्ध शब्द युग्म है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग जैसा नहीं है, बस समझने वाली बात थी। अगला प्रकार देख लेते हैं शब्द युग्म का, निरर्थक शब्द युग्म। ये जो शब्द युग्म है इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको निरर्थक का अर्थ बताया था, जिसका जो है अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसमें भी सेम वही है कि यहाँ पे जो लिखा है इसे ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी शब्द के युग्म में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। निरर्थक शब्द का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि जिसका जो अर्थ ना निकले। इसमें क्या होगा, जो दोनों शब्द होंगे ना उसमें दोनों का ही अर्थ ना निकले। उसमें क्या था, पहले एक का अर्थ निकल रहा था और एक का नहीं था। इसमें क्या है, दोनों का ही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसमें दोनों का ही अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। जो परिभाषा लिखी है आपको ऐसे ही ऊपर लिखना है जैसे लिखी है, बहुत ही सिंपल वे में लिखी है वो भी, तो उस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे क्या लिखा है, अनाप शनाप, ऐरा गहरा, साठ गांठ, चट्टे बट्टू, कुसर फुसर, अंट शंट, हट्टा कट्टा, अटर पटर। आप देखेंगे ये ऐसे शब्द हैं जिनका जो है इतना कोई मतलब नहीं है, ऐसे वैसे ही शब्द हैं ये। तो जिनमें जो ज़्यादा मतलब ना हो, इन शब्दों में आप देखेंगे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं क्या निरर्थक शब्द युग में हैं। इस तरीके से हमने जो है शब्द युग में उनके प्रकार और जो है उनकी परिभाषा पूरी कंप्लीट पढ़ ली। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, समझने का ही था सब। सो हो सकता है क्वेश्चन आंसर पूछ लें 2 नंबर में या 3 नंबर में, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो आपको इसको जो है इसके प्रकारों की डेफिनेशन समझना है बस। अगर आपने समझ ली तो आप ऐसे ही लिख देंगे। इसी के साथ जो है हमने शब्द युग में प्रकार का जो है पूरा पढ़ लिया और हमने इसका पूरा टॉपिक कवर कर लिया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।